कोटि कोटि प्रणाम। रूपानुग गुरुवर गुचरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। एकत्रित भक्त वृंद, मातृ वृंद, अनुराधा दीदी, बीना दीदी, बिटा दीदी, देवश्री दीदी, दीप्तोशी दीदी, मानसी दीदी, मुकेश प्रभु, नीता दीदी, हरे नीतू कृष्णा दीदी, प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रतिभा दीदी, प्रणाम। युवराज प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी दंडवत प्रणाम। रीना दीदी दंडवत प्रणाम। समर्थ प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शीला दीदी, शिवानी दीदी और श्रेया दीदी, सबको दंडवत प्रणाम। और एकत्रित भक्तगण यहाँ पर सुदर्शन पाटिल प्रभु, ऋषिता राम, श्रुतिक प्रभु, श्याम दीक्षित, संजना दीदी को भी सबको यथायोग्य प्रणाम। तो आज की कथा प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा एकादशी की गुणगान सुनेंगे। दोपहर में तो हमने मठ में सुना, जो मठ में आए थे, जो लोग नहीं आए थे 2-5 मिनट कोई एकादशी कथा का गुणगान कर सकते हैं। हमने क्या सुना, एकादशी की क्या कथा है, क्या उसका महात्म है आज की एकादशी का, कौन बता सकता है? Anyone want to tell? 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes, whatever you like. ऋषि बोलेगा। ऋषि, एकादशी की कथा क्या है? भूल गया? प्रभु जी मैं थोड़ी सुनाऊं? Why not? क्यों नहीं सुनाएंगे, आप सुनाइए। प्रभु जी, ये जब अपने नर और नारायण बद्रीनाथ में वो तपस्या कर रहे थे, तो एक वहां पे असुर था, वो इनको बड़ा परेशान करता था। तो इन्होंने कहा था कि 1000 वर्ष तक नर करेगा, 1000 वर्ष तक वो करेगा। तो दोनों करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो ना इनको मारने के लिए पीछे पीछे भागा, नारायण अपने कृष्ण भगवान को। तो वो एकादशी एक गुफा में छिप गए। तो वहां पे वो छुप गए, तो वो पीछे ही आया मारने के लिए। तब उन्होंने देखा कि ये तो भी छिपा पड़ा है। फिर उन्होंने ना एक लाइट निकली, एक ज्योति निकली, एक लड़की निकली, उसने उसको मारा। तो वो एकादशी देवी है। बहुत सुंदर। तो एकादशी देवी का प्राकट्य कैसे हुआ, प्रवीणा दीदी ने हमको बताया। और आज की एकादशी है मोहिनी एकादशी। अब मोहिनी एकादशी की कोई कथा सुना सकता है? जी, हरे कृष्णा, मैं सुनाती हूँ। जी, पुष्पा दीदी। इस एकादशी के बारे में युधिष्ठिर महाराज जी कृष्ण जी से पूछते हैं कि जो मोहिनी एकादशी है उनके बारे में बताइए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने भी महर्षि वशिष्ठ से ये बात पूछी थी जो आप पूछ रहे हैं। उस टाइम श्री राम बहुत दुखी थे और ये पूछ रहे थे कि समस्त पापों का जो निवारण करने के लिए कोई उत्तम व्रत बताइए। तो ये एकादशी का व्रत की कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम जी को भी सुनाया था। और ये कथा ऐसी है कि एक नदी है, सरस्वती नदी, उसके किनारे भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहां पे एक राजा रहते थे और राजा का जो भी नाम था, नहीं, राजा उसी का नाम नगर मुझे भी में याद नहीं रहा, आपको भी याद नहीं रहा, दोनों को एक ही कुछ द्युति कुछ तो नाम था। उस नगर में एक वैश्य, ओके, उसी नगर में एक वैश्य मतलब बिजनेसमैन रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण था और वो बहुत अच्छा वैष्णव था। वो सदा पुण्य कर में लगा रहता था। उसका नाम था धनपाल। वो सबकी सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, धर्मशाला ये सब बनवाने, मतलब वो सब हमेशा अच्छा काम करता था। शांति और हार्दिक हृदय वाला था। उसके 5 पुत्र थे। उसमें एक पुत्र का नाम दृष्ट बुद्धि था, जो हमेशा पापों में लिप्त रहता था। जितने भी जो कलयुग के पाप है, जो भी है, वो सब वो करता था, व्यसन करना और ये सब। एक दिन वो वैश्या के साथ घूम रहा था और उसके पिता ने उसको देख लिया। उसके पिता वैसे भी उससे परेशान थे। फिर उसके पिता ने मतलब नाराज होकर उसे घर से बाहर कर दिया। फिर
और धीरे धीरे उनके पूरे परिवार ने, उनके जो भी बंधु बांधव थे, वो भी उनका परित्याग कर दिए। फिर वो पूरा दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता था और उसके बाद उसे खाने के भी मुश्किल हो गए। फिर वो चोरी करने लगा। फिर राजा ने उसे एक बार पकड़ के छोड़ दिया। इसी तरह से वो बहुत बार चोरी वगैरह करने लगा और इस तरह से राजा भी गुस्सा हो गया और उसे काफ़ी दंड दिया। बाद में उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। वो धीरे-धीरे इसी तरह पाप कर्म में लिप्त होता चला गया, वो मांसाहार ये सब करने लगा। लेकिन एक दिन एक महर्षि थे, कौंडिन्य महर्षि, वो आश्रम के से नहा के गुजर रहे थे। तो उनकी उनकी पानी की कुछ बूँदें उस पे पड़ गई और उसको ये मतलब एहसास हुआ कि मैं कुछ बुरे कर्म कर रहा था और मुझे इस ऋषि से मिलना चाहिए। तो वो दृष्ट बुद्धि जो भी था शोक के भार से मुनिवर के पास गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे ब्राह्मण, मुझ पर दया कीजिए और कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरी ये स्थिति है वो ठीक हो जाए। मैं इस किसी पुण्य से ये पाप से मुझे मुक्ति मिल जाए। तो कौंडिन्य ऋषि बोले कि जो वैशाख महीने का ये जो मोहिनी एकादशी है, आप उसका अच्छे से पालन कीजिए। फिर वो अनेक जन्मों के पाप को खत्म कर नष्ट कर देगा और इस तरह से आप के पाप धुल जाएँगे और आप खुशी से रहिएगा। तो फिर दृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी की पूरी निष्ठा से और फिर उसके सारे पाप खत्म हो गए। तो इस तरह से वशिष्ठ जी भी श्री राम जी को ये पूरी कहानी सुनाते हैं और बोलते हैं कि दृष्ट बुद्धि का जो मन था वो प्रसन्न हो गया और वो शुद्ध भी हो गया। तो कौंडिन्य ऋषि के उपदेश से ये व्रत उसने शुरू किया था और बाद में वो निष्पाप होकर जब वो अपनी देह छोड़ा तो वो मतलब गरुड़ पे विराज होके वो भगवान के धाम चला गया। तो इस तरह से ये व्रत बहुत ही उत्तम है और इसके सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुष्पाली जी ने हमको सुनाई कथा। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है अभी? व्हाट डिड वी लर्न? क्या शिक्षा मिली हमको? साधु संघ का महत्व प्रभु जी। साधु संघ का महत्व है ना। और दूसरा, व्रत करने से पाप मिट जाते हैं। शुत्विक ना, भक्ति को जन्म देती है। भक्ति जन्म देती है। ये हमको सीखने को मिला कि नहीं मिला? बुद्धिमान है, इतना तो समझना आना चाहिए। और कुछ मिला? प्रभु जी, आपने जो दोपहर की कथा में बताई थी कि जब हम कोई पाप करते हैं ना तो हमारे पाप करने की इच्छा और प्रबल होती चली जाती है। तो हमें हमेशा साधु संग में रहना चाहिए ताकि हमारी ये इच्छा मतलब जन्म ही ना ले। अगर कोई पाप कर्म करता है तो पाप कर्म का दो रिजल्ट है। एक तो आपको पाप का फल मिलेगा, कोई शारीरिक कष्ट, बीमारी, कोई दुख, जिससे वो पाप का रिजल्ट खत्म हो जाएगा। और दूसरा पाप का रिजल्ट होता है एक और पाप करने की प्रवृत्ति। समझ रहे? डिजायर टू डू मोर पाप कर्म। तो जो दूसरी चीज है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसे और पाप करेगा, और कष्ट भोगेगा, और कष्ट भोगेगा, और उसका केवल यही चक्कर चलता रहेगा, 84 का चक्कर। अगर पाप करके उसका कष्ट मिल गया, बीमारी मिल गई, कुछ मिल गया, कुछ कष्ट मिल गया, खत्म हो गया, तो रिजल्ट अच्छा है कि नहीं? इसलिए पाप का रिजल्ट मिलना बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू पाप को प्रवृत्ति बढ़ना, पाप से पाप की प्रवृत्ति बढ़ना। तो ऐसा संभव तभी होता है जब हम वैष्णवों के संग में रह पाते हैं। जब दृष्ट बुद्धि को वैष्णवों का संग मिला, थोड़ा सा जल मिला उनके चरणों का, उनके कपड़े का जो चल रहे थे स्नान करने के बाद, तब उनकी बुद्धि जो है वापस काम पे लग गई। तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता जब तक हमारी को वैष्णवों का संग न मिले, महाप्रसाद न मिले, कृष्ण दर्शन न मिले, वैष्णव की कथा सुनने को न मिले, तब तक कभी भी किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। हम लोग बड़े ही बिल गेट बन जाए, अंबानी बन जाए, ओबेरॉय बन जाए, टाटा बिरला बन जाए, ताज होटल खोलें या रेडिसन खोलें या आईटी कंपनी खोलें या कुछ भी करें, दिस इज नॉट अ गुड फॉर्चून। द गुड फॉर्चून इज व्हेन यू गेट एसोसिएशन ऑफ साधु। इसका किस्मत अच्छी है कैसे पता लगेगा? महाप्रभु ने राय रमन प्रभु से पूछा, कैसे पता लगेगा इसका भाग्य उदय हो गया है? कैसे पता लगेगा? संध्या ना।
संजय नाम है, संजना, बोलो बोलो सुदर्शन। कैसे पता लगेगा कि इसका गुड लक है? कुंडली देख के पता लगेगा। वेरी गुड। उसकी कुंडली निकालेंगे, इसको कितने कर्म है, क्या है फ्यूचर में, उसके हिसाब से क्या मिलेगा उसको। जो भी जॉब होगी, अच्छी जॉब होगी, बुरी जॉब होगी, क्या शादी होगी, कितना पैसा मिलेगा, कितना करोड़पति बनेगा, कितने घर होंगे, कितने बंगले होंगे, है ना, ये तो पता लगेगा। और अगर कोई ग्रह खराब होगा, उसके लिए पूजा पाठ करेगा तो वो भी ठीक हो जाएगा और पैसे मिलेंगे। तो श्रुतविक बोल रहा है ऐसा पता लगेगा। आप इनके विचार से सहमत है? इज दिस गुड फॉर्चून? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु गुरु जी। का पदाश्रय, भक्तों का संग, कृष्ण वैष्णव भक्ति, यही वैष्णव हमारे लिए, मिल जाए, वैष्णव हरि का कथा मिल संग, जाए, प्रसाद उससे महाप्रसाद यही क्या मिल हमारे जाए। लिए सबसे बड़ा हुआ है। उससे क्या होगा? साधु संघ से मिलने से उससे थोड़ी किसी का पैसा मिलेगा या नौकरी बड़ी मिलेगी या शादी अच्छी मिलेगी। नहीं, सबसे बड़ा कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, ये मिलना कृष्ण प्रेम इम्पोर्टेंट है। चाहिए मानसी दीदी, हमारी आत्मा को प्रेम चाहिए। पैसे को क्या क्यों कमाता है आदमी? ताकि उसको सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। सब लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं। जो चिड़ा फड़फड़ा रहा ना, इसको भी प्रेम चाहिए। जो बाहर कुत्ता है बारिश में पड़ा हुआ, उसको भी प्रेम चाहिए। सबको प्रेम चाहिए संसार में। पैसे से प्रेम खरीदा जा सकता है, पैसे से सामान खरीदा जा सकता है, पर प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। समझ रहे? प्रीति चाहिए सबको। प्रेम कहाँ मिलेगा? प्रेम कौन कर सकता है? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, जिनके पास प्रेम होगा वही दे सकेंगे। जिनके पास है प्रेम, जो प्रेम के समुद्र है। तुम प्रेम के सागर हो भगवान, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। ठीक है नहीं? कल हमारे श्रवण गुरु नवेंद्र महाराज जी का व्यास पूजा, वो भजन गाते थे, तुम प्रेम के सागर हो भगवान, और हम सब प्रेम के हैं प्यासे। पर कौन से प्रेम की बात करें श्री कृष्ण तुम्हारी लीला में। एक प्रेम था तुमको गईयों से, एक प्रेम था तुमको सुरभि से। था सखाओं से भी प्रेम तुम्हें, एक प्रेम था तुमको सुबल से। पर कौन से प्रेम की बात करें श्री कृष्ण तुम्हारी लीला में। तो अल्टीमेटली हम सबको प्रेम चाहिए। गुरु पदाश्रय, साधु संघ से आपको आत्मा का कल्याण होगा। हम शरीर तो है नहीं ना, शरीर है कि आत्मा है? आत्मा। हम आत्मा है। आत्मा का कल्याण ही सर्वोत्तम कल्याण है। आत्मा का कल्याण का रास्ता ही आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकाल करके भगवत प्रेम प्रदान कर सकता है कि नहीं? बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार माता के गर्भ में आएंगे, फिर से कुंडली खोलेंगे, फिर से अच्छा घर संसार मिलेगा, फिर से मरेंगे, फिर से बुढ़ापा तो आएगा। भले ही कितना भी हम अमीर हो जाएं, कितना भी हमारा हर्ष, अभी तो हम जवान हैं, आप लोग सब जवान लोग हैं, धीरे धीरे बुढ़ापा भी आएगा। मेरे जैसे हो जाओगे, 40 के हो जाओगे, फिर 50 के हो जाओगे, फिर 60 के हो जाओगे, इसके जैसे, है कि नहीं? फिर 70-80 के हो जाओगे तो फिर एक दिन टपक जाएंगे, फिर से माता के गर्भ में आएंगे, फिर से वही सिस्टम कब तक चलता रहेगा ये सिस्टम? कुंडलियां तो अच्छी हमेशा हुई। आज आपने एकादशी व्रत किया तो आपके सारे पाप कट गए, कल्याण हो गया, भगवान को प्रणाम किया, कीर्तन किया, सबका कल्याण हो गया। ऐसे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब तो कभी आपको बुरा जन्म मिल ही नहीं सकता। आपको तो हमेशा करोड़पति बनोगे, जो भी इच्छाएं होंगी पूरी हो जाएंगी। परंतु उससे क्या हमारा एंड रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उससे साधु संग नहीं मिलेगा। फिर से बुढ़ा तो होना पड़ेगा ना, बीमारी तो आएगी आएगी, कितना भी अमीर क्यों ना हो। नवेंद्र महाराज जी कथा बोलते थे, जब वो एक बार विदेश में गए, तब से अमीर आदमी था अमेरिका का, उसके घर में प्रोग्राम करने के लिए गए, तो तब उन्होंने पूछा उनको, थोड़ा बीमार, तबीयत ठीक नहीं थी, बोला आपका क्या, व्हाट इज योर डिजायर, आप क्या चाहते हो? आप तो इतना पैसे वाले हो, सबसे अमीर आदमी हो अमेरिका के, आपकी क्या इच्छा है? क्या बोला उन्होंने, किसी को मालूम? हाँ, शिवानी दीदी क्या बोला था उन्होंने? एनीवन रिमेंबर? मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कई बार। प्रेम तो चाहिए बेचारे को, प्रेम तो बहुत था, बीबियां बहुत थी। बोले आई जस्ट वांट टू पास माय यूरिन प्रॉपरली। मैं बाथरूम ठीक से नहीं जा पाता हूँ, जितने भी ऐश्वर्य वैभव है, धन है, संपदा है, किसी काम की नहीं। मैं बाथरूम ठीक से नहीं जा पाता। अगर मैं बाथरूम ठीक से जाऊं ना, सब पैसा ले लो मेरा,
घर संसार, मैं बस बाथरूम की प्रॉब्लम ठीक कर दो मेरे जाने की। बेचारे को इतना पैसे का क्या लाभ? तो इतना पैसा होने से क्या कोई सुखी हो गया? अगर हम करोड़पति भी हो जाएं, अरबपति भी हो जाएं, बुढ़ापा तो आएगा, बीमारी तो आएगी, मृत्यु तो आएगी, दोबारा जन्म तो लेना पड़ेगा। तो कुंडली देखने से वो चेंज तो नहीं हो सकता। अमीर बन सकते हैं, कष्ट दूर हो सकता है, बीमारी तो दूर नहीं होगी, बुढ़ापा तो नहीं दूर होगा, वो तो आएगा। तो इसलिए द रियल गुड फॉर्चून ही, जैसे यहाँ भक्तों ने बताया, अगर हमको साधु संग मिलेगा। साधु संग कैसा होता है? साधु संग मतलब जिसके लंबी लंबी दाढ़ी होगी, बड़े जटाएं होंगी, वही साधु होता है। फिर कैसा होता है? साधु कौन होता है? कोई साधु, कोई साधु पुष्पराज प्रभु, आज प्रभु कौन है भाई? जो शुद्ध वैष्णव होते हैं। प्रभु हरे कृष्णा। यस जो प्रभु। भगवान से हमारे those who कनेक्शन को स्थापित करते हैं। don't want money or What is sadhana? Those who don't want money, name, fame. जो व्यक्ति they don't have any aim, they don't have any goals, any goals, long term goals, short term goals, they don't have any तो साधु वो है जो साधना करता है। साधारण शब्दों में, जो व्यक्ति साधन भजन करता है वही साधु है। जो व्यक्ति साधना करता है वही साधु। द पर्सन हु डज साधना इज कॉल्ड साधु। अभी बना नहीं है साधु, अभी उसके प्रोसेस में साधना कर रहा है ना, साधक बोलते हैं उसको। दैट इज कॉल्ड एज साधक। सो वेदर ही हैज लॉन्ग बियर्ड और नो बियर्ड लाइक मी, वेदर ही हैज लॉन्ग हेयर लाइक मी और नो हेयर लाइक श्याम के तो अच्छे हैं, तुम्हारे कम है। इट डजंट मैटर। बाल गंजा है, लाल कपड़ा है, काला कपड़ा है, पीला कपड़ा है, सफेद कपड़ा है, पैंट शर्ट में है, डजंट मैटर। जो साधना करता है, और साधना क्या होती है? कोई लड़की? साधना होती है साध्य वस्तु को प्राप्त करने की प्रोसेस। साध्य वस्तु क्या? हमारा गोल को प्राप्त करने के प्रोसेस को बोलते हैं साधना। समझ गए? तो जो साधना में हमको रत करे वही वही साधु है। जो साधना कैसे की जाए वो रास्ता दिखाए वही साधु है। जो खुद साधना करता है वही साधु है। समझ रहे हैं बात? तो साधना क्या होती है? व्हाट इज साधन भक्ति? बैक टू द टॉपिक। साधन भक्ति कितने प्रकार की होती है? साधना कैसे की जाती है? दिस इज क्वेश्चन टू द ऑनलाइन डिवोटीज, दोज हु आर रेगुलर अटेंडिंग। साधना कितने प्रकार की है? वैदी और वैदिक भक्ति और वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। अब रागानुगा भक्ति में फिर से आज प्रवेश करने से पहले मैं फिर से पूछूंगा, सबको एक एक करके जवाब मुझे देना पड़ेगा। वैदिक भक्ति क्या होती है? एक एक करके सब बोलेंगे। पुष्पराज प्रभु, व्हाट इज वैदिक भक्ति? जो स्क्रीन पे पहला नाम दिख रहा है, आई विल स्टार्ट, बिकॉज़ जो बोले हैं उनका नाम ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए उनका नाम पहले आ जाता है। बोलेंगे पी से कैसे शुरू कर दिया। व्हाट इज वैदिक भक्ति? वैदिक साधन भक्ति क्या है? पुष्पा दीदी, टाइम कम मिलेगा। जो नहीं जो इसमें शास्त्रों का नियम का पालन करने के लिए, मतलब शास्त्रों के नियम के अनुसार करे। ओके, मानसी दीदी, वैदिक साधन भक्ति क्या है? प्रवीणा माता जी, वैदिक साधन भक्ति क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो शास्त्रों के द्वारा किया जाए उसे वैदिक भक्ति कहते हैं। ओके, या जो डर के साथ किया जाए उसे वैदिक भक्ति किया जाए कहते हैं। प्रवीणा दीदी, ठीक है। जो नियम शास्त्रों के नियम अनुसार की जाए वैदिक भक्ति, ठीक है। शिवानी दीदी, शास्त्रों के नियमों के अनुसार और किसी ध्येय से या किसी कामना से करी जाए उस प्राप्ति के लिए। मीना दीदी, जो शास्त्रों के अनुसार किया जाए उसे साधन भक्ति। अनुराधा दीदी, प्रभु जी, जो शास्त्रों के कारण जो हम करते हैं भक्ति, उसे एक वैदिक भक्ति कहते हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वेरी गुड। नीता दीदी, दूसरा पॉइंट प्रसन्नता के लिए इज मोर इम्पोर्टेंट है, जो सब भूल जाते हैं। मुकेश प्रभु, मुझे आपने तो बताया है भगवान की प्रसन्नता की है, लेकिन वैदिक भक्ति मतलब नियम पूर्वक हमें ये सब करना चाहिए। वही सुनाई दिया ठीक से? आप गाड़ी पे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। नीतू दीदी,
बीना दीदी। प्रभु जी, ये शास्त्रों के अनुसार करने वाली भक्ति होती है और डर के, जैसे किसी कामना को पूरा करने के लिए की जाती है, और डर के जो भक्ति होती है, जैसे शास्त्र के अनुसार नहीं चले तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डर के लिए तो शास्त्र सही है, कामनाएं शुद्ध भक्ति में नहीं है। कामना को अशुद्ध भक्ति के कैटेगरी में रख दो। अभी बस जो पॉइंट सुना एज इट इज उतना ही है, उसमें अगर हम इधर उधर जोड़ देंगे तो फिर वो अशुद्ध भक्ति हो जाएगी। नीतू दीदी कुछ बोल रहे थे। शुद्ध भाव से जो भक्ति की जाए, शुद्ध भाव से, शुद्ध भाव से, पर उसका प्रभु जी वैदी भक्ति में स्वाभाविक प्रेम नहीं होता भगवान के प्रति, हम फियर डर के कारण करते हैं। बहुत अच्छा। दीप्तोषी दीदी। प्रभु जी, शास्त्र के नियम के अनुसार और भगवान की प्रसन्नता के लिए वही है वैदिक भक्ति। श्रेया दीदी। प्रभु जी, जो नियमों के अनुसार की जाए और शास्त्रों के अकॉर्डिंग की जाए। प्रिंसी हजारी दीदी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। साधना भक्ति वो होती है कि जो गुरुजी हमें बोले उनके नियमों के अनुसार चलना है। जो वो बोलेंगे, जैसे कि भोग लगाना है वो भोग लगाना, ठाकुर जी को सारा कुछ करना है, जो वो बोले उसी के अनुसार चलना है। एक ना एक दिन हो जाएगा वही शास्त्रों के अनुसार, गुरु जी के अनुसार। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार बोलो, गुरु जी शास्त्र के अनुसार। रेवती दीदी, रेवती देवी दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो शास्त्रों के द्वारा बताई गई विधि है उसी को करना, और बेटा दीदी। कोई वासना, जो शास्त्रों के विधि के अनुसार हम भक्ति करते हैं वो वैदिक भक्ति कहते हैं। रजनी दीदी। समर्थ प्रभु, और वो तो बस टाइप कर सकते हैं, वो बोलते नहीं है। ओके, देवश्री दीदी। प्रभु जी, जो शास्त्र के अनुसार किया गया हो फियर और रेवरेंस के लिए, और ये साधन भक्ति है तो इंद्रियों के द्वारा किया जाएगा। प्रतिभा दीदी। प्रभु जी, जो शास्त्रों के नियम के अनुसार करते हैं और अगर वो पालन हम नहीं करेंगे तो हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, पाप लग जाएगा, ये डर से जो करते हैं। बहुत अच्छा। श्रुति दीदी या सनत कुमार प्रभु जी, जो भी है, श्रुति दीदी के मोबाइल से। चंद्रकांता दीदी, वैदिक भक्ति क्या होती है? प्रभु जी मैं बोलूं थोड़ा सा? जरूर बोलिए। वैदिक भक्ति के लक्षण जैसे श्रवण, कीर्तन आदि भक्ति अंगों का अनुष्ठान, शास्त्र शासन के भय से किया जो जाता है उसी को वैदिक। ठीक, बहुत सुंदर, सबने बता दिया। ऑलमोस्ट 99%, 98% पास हो गए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो यहीं पर रुक जाते हैं। वैदिक भक्ति क्या होती है? वैदिक भक्ति क्या होती है? कितने लोग तो बोले, अभी 20 लोग बोले, 25 लोग। वैदिक भक्ति क्या होती है? क्या होती है दीक्षा वैदिक भक्ति? जो धर्म शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार विकास शास्त्र में लिखा है इसलिए मैं पालन करूंगा, इसलिए इसको बताया गया वैदिक भक्ति। अगर वैदिक भक्ति पाप लगेगा, इसलिए बताया गया इसको वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति में भगवान के साथ संबंध नहीं बनता ना, अभी संबंध नहीं बना है। हाँ जी, शास्त्र में लिखा है, वेद पुराणों में लिखा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ भक्ति। समझ रहे? बात समझ आ रही है? भेजे में जा रहा है कुछ? थोड़ा जाने दो आज का दिन, कल तो फिर ट्रेन में होंगे, कल तो सुनने को नहीं मिलेगा। अगला जन्म में पता नहीं कब चांस मिलेगा, अभी इस जन्म में यही चांस है। अगली बार आओगे तो दोबारा चांस मिलेगा, नहीं तो अगला जन्म ही चांस मिलेगा। आई डोंट नो, बीज तो चला जाएगा, पर आप इसका फलीभूत कैसे करोगे? ऑनलाइन कथा ज्वाइन करो तो फल मिलेगा, आगे बढ़ोगे। चले जाओगे कल, फिर दोबारा कभी कथा नहीं सुनोगे तो ये बीज तो आ गया पर उधर ही रहेगा, आगे बढ़ेगा नहीं। ये भक्ति लता बीज। तो वैदिक नियमों के अनुसार, शास्त्र नियमों के डर से, शास्त्र नियमों के डर से, शास्त्र का पालन करने के डर से, शास्त्र में बताया गया ऐसा करना चाहिए, इसीलिए मैं ये भक्ति कर रहा हूं, इसलिए बोलते हैं इसको वैदिक भक्ति, विधि विधानों का पालन करने के लिए। अब हम वैदिक भक्ति नहीं करते हैं, हमारा लक्ष्य वैदिक भक्ति नहीं करना, हमारा लक्ष्य है रागानुगा भक्ति करना। अब ये रागानुगा भक्ति क्या है? कल हमने पढ़ा रागानुगा भक्ति क्या है।
क्या है रागानुगा भक्ति? बताया गया रागानुगा भक्ति के डेफिनेशन में, व्रजंतम अभियुक्तम व्रजवासी जनादिषु रागात्मिका अनुश्रुता यसा रागानुगा उच्यते। तो समझ आया? संस्कृत कुछ भी नहीं, मुझे भी नहीं। कहते व्रजानितम अभिव्यक्तम व्रजवासी जनादिषु, जो भक्ति ब्रज के वासी करते हैं। ब्रजवासी कौन है? ब्रज जानते हो? नंद बाबा, यशोदा मैया, नंद बाबा, यशोदा मैया। यशोदा मैया। जो भक्ति ब्रजवासी करते हैं उसको बोलते हैं रागात्मिका भक्ति। क्या बोलते हैं? रागात्मिका। जिनको नेचुरली भगवान से प्रीति है। हमको भगवान से नेचुरली प्रीति है, कोई प्रेम है भगवान से? क्या प्रेम है भगवान से? क्यों प्रेम है भगवान से? क्या लगता है भगवान? पृथ्वी का भगवान क्या लगता है? प्रेम तो किसी संबंध से होगा ना। क्या लगता है तुम्हारा? कुछ लगता है? काय का प्रेम? ब्रजवासियों का भगवान के साथ संबंध है। क्या संबंध है ब्रजवासियों का? ब्रजवासियों का क्या संबंध है भगवान से? मित्र हैं, सख्या और वात्सल्य, माधुर्य, सखा है, सखा कोई भाव सखा है, है, पुत्र हैं, कोई यशोदा जी पुत्र का। है किसी का, और किसी का सखा है, किसी का पुत्र है, बस। किसी प्रेमी है, प्रियतम, प्रियतम है, किसी का प्रियतम है, और कुछ? और कुछ? प्रभु जी, ब्रजवासियों का कृष्ण से प्रेम का संबंध है। प्रेम का संबंध, अलग अलग भाव से वो उनसे प्रेम करते हैं। उनका नेचुरली बेटा है ना, बेटे से कोई प्रेम करने, बेटी की सेवा करने के लिए माँ को बोलना पड़ता है क्या? शास्त्र में लिखा है इसलिए इसको दूध पिलाओ, शास्त्र में लिखा है इसलिए खाना लेके आओ, बोलना पड़ता है? अब सुदर्शन कल घर जाएगा, आजी थोड़ी, आजी ला क्या बनाया तूने, किधर है बाल बढ़िया सा, इतने दिनों से मैं खाया नहीं तुम्हारे हाथ का, लेके आओ। कोई इसको शर्माएगी वहां पर? यहाँ तो थोड़ी बहुत शर्म आ भी सकती, वहां पे शर्म आएगी? माँ को इसको खाना खिलाने में शर्म आएगी? हमारी माँ जब तुमको खाना देगी तो तुमको बोलना पड़ेगा, नहीं ना? नेचुरल प्रेम है कि नहीं? पिताजी से या कोई दोस्त है, आपस में एक ही पलंग पे, एक ही साथ, एक ही कमरे में सोते हैं कि नहीं? कोई लगता है कि भाई, क्योंकि प्रेम है ना, क्योंकि संबंध है। तो ब्रजवासियों का भगवान के साथ सबका संबंध है। कोई उसका मित्र है, कोई उनका सखा है, कोई उनका बेटा है, कोई उसको बेटे के रूप में मानता है, कोई सखा है, कोई प्रियतम है, कोई बॉयफ्रेंड है किसी का। भगवान सबके बॉयफ्रेंड है, सबसे उत्तम वही बॉयफ्रेंड है, उससे कोई बड़ा बॉयफ्रेंड नहीं है। परिकिया रस में किसी के पति है। तो इन सबको क्या बोलते हैं? रागात्मिका जन। इन सबको बोलते हैं रागात्मिका जन, जिनका राग नेचुरली भगवान के प्रति है, बिकॉज उनका भगवान के साथ संबंध है। समझ आ गई बात? ये तो कोई टफ नहीं है। अब जो रागात्मिका जन है, अर्थात कौन है? एग्जाम्पल कौन है? कौन है एग्जाम्पल इनका? नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपिया। ब्रजवासी तो मैं जानता हूँ, पर कौन है? थोड़ा 2-4 नाम बताएंगे तो हमारा कल्याण होगा ना। गोपिया, राधा जी, नंद बाबा, यशोदा, सुबल सखा, बलराम जी। और कोई 2-4 और नाम चाहिए? ये तो कम है नाम। उद्धव जी भी है, मधुमंगल, मधुमंगल, ललिता देवी, विशाखा देवी, ललिता, विशाखा, सुबल सखा लोग, श्रीदामा, चंद्रावली, अर्जुन सखा, सुदामा। सुदामा का क्या काम है वृंदावन में? सुदाम, श्रीदाम, श्रीदाम। उधर इधर कंफ्यूज नहीं होना। उद्धव का वृंदावन में कुछ काम है, सुदामा का कुछ काम है वृंदावन में? सुदामा वृंदावन जाता है? नहीं जाता। कौन जाता है? श्रीदाम। श्रीदाम कौन है? राधा जी का भाई है। राधा जी का भाई है, बस इतने ही? उनके सखा भी हैं। सखा भी है। अनंग मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, ये कहाँ गए? हाँ, ये मंजरी। हाँ, ठीक है कि नहीं? ये सब कौन है? कौन है ये? संजना, तुम पास होगी कि नहीं?
रागात्मिका। इधर पास, उधर तो पास है, इधर पास होगी नहीं। इन सबको क्या बोलेंगे? जोर से बोलना, कोई एग्जाम नहीं बाबा, सर्टिफिकेट थोड़ी दूंगा मैं। उनके प्रिय है ब्रजवासी हो जाएंगे। ब्रजवासी। टेक्निकल टर्म क्या बोला गया इनको? रागात्मिका जन, ये सब रागात्मिका जन, रागात्मिका भक्त, रागात्मिका जन। तो कहते हैं इन रागात्मिका जनों के अनुगत्य में, क्या इन रागात्मिका जनों को जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं रागानुगा। क्या समझे? रागानुगा वो है जो रागात्मिका भक्तों को फॉलो करते हैं। सिंपल है कि नहीं? टफ है क्या? सिंपल स्टेटमेंट है। इसलिए क्या भक्ति दैट इज डिस्टिंक्टली एंड यूनिकली एंड स्पॉन्टेनियसली मैनिफेस्टिंग इन ब्रजवासी इज कॉल्ड रागात्मिका भक्ति। जो डिस्टिंक्ट है, स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है, इसको ब्रजवासियों में जो है, पहले ब्रजवासियों में है, द्वारिकावासियों में भी उतनी नहीं है, वो भी रागात्मिका है, पर फिर वहां पे ऐश्वर्य का मिश्रण है, शुद्ध रागात्मिका नहीं है। तो ठीक है, वो टॉपिक हम अलग रखेंगे। और द भक्ति दैट अराइजेस इन द वेक ऑफ रागात्मिका भक्ति इज कॉल्ड रागानुगा भक्ति। जो भक्ति रागानुगा भक्तों के संग में, जो भक्ति रागात्मिका भक्तों के संग में रहने से, उनके अनुगत्य में रहने से, उनको फॉलो करने से होती है, उसको बोलते हैं, जोर से बोलो, शर्माओ मत, रागानुगा भक्ति। कोई डर नहीं, किसी को खाना बंद नहीं करूंगा मैं, मठ में करता हूं। उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। ठीक है ना? अब रागानुगा भक्ति और वैदी भक्ति में क्या अंतर है? ये तो नेचुरल प्रेम से है, वो तो जबरदस्ती है, ये तो नेचुरल है। नेचुरल। इससे ठाकुर जी के साथ संबंध बनाते हैं वो जो। इससे संबंध बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया रागात्मिका भक्तों का एग्जाम्पल जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं। चित्रा, पत्रक। चित्रक पत्रक कौन है बताओ जरा? दास प्रभु जी। दास भगवान का श्रृंगार करते हैं, उनको कपड़े धोते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनको नुपुर लगाते हैं, चप्पल लेके देते हैं, भगवान के सेवक। और फिर बताया गया आगे, और भी नाम दिए गए उनके सखा श्रीदाम, सुदाम, सुवल, मधुमंगल, उज्जवल, ये भगवान के एटर्नल। हम नहीं बन सकते, हम में से कोई उज्जवल नहीं बन सकता, सुबल नहीं बन सकता। वो वहीं पर भगवान के पहले से ही उनके साथ ही पैदा हुए, उधर ही उस गोलोक वृंदावन में, यहाँ नहीं, वहां पर उनके साथ इटर्नल कहा गया उनको। एंड नंद यशोदा उनके पेरेंट्स, और उस पेरेंट बा में उनके सारे जो वात्सल्य रस वाले, श्री राधा एटर्नल डैमसेल ऑफ ब्रजा, एटर्नल बिलाउड ऑफ कृष्णा, डिजायर टू सर्व कृष्णा सेंटिमेंट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ एटर्नल सर्वेंट्स, एटर्नल फ्रेंड्स, एटर्नल पेरेंट्स, एटर्नल कंसर्ट्स, सुप्रीम लॉर्ड इन द ब्रजा। जो व्यक्ति रक्तक पत्रक के अनुगत्य में भगवान की सेवा करेगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? रागानुगा भक्त। रागानुगा भक्त। जो श्रीदाम सुबल के अनुगत्य में सेवा करेगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे सुदर्शन पाटिल? श्रेया क्या बोलेंगे उसको? जो श्रीदाम सुबल के अनुगत्य में भजन साधन भजन करता है, अर्थात उनके अनुगत्य में भजन भक्ति करता है, उसको क्या बोलेंगे? रागानुगा ही बोलेंगे। Why there is a confusion? रागात्मिका जन। जो व्यक्ति ललिता, विशाखा, टुंग विद्या, इंदुलेखा, चित्रा, चंपकलता के अनुगत्य में भजन साधन करेंगे उनको क्या बोलेंगे? इनकी तरह का भाव प्राप्त करना चाहते हैं उनको क्या बोलेंगे? क्यों आप डर रहे हो बोलने में? मैं कोई थोड़ी ना किसी को कोई डर लगता है क्या? ज्यादा कठोर हूं क्या मैं? बोलो, गलत भी हो गया तो क्या। जो नंद बाबा, यशोदा मैया के अनुगत्य में साधन भजन करते हैं, उनके जैसा भाव प्राप्त करना चाहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? जन। ये सब रागानुगा भक्त है। सब रागानुगा में ही आएंगे। हाँ। सब रागानुगा भक्त है। There is no difference between any one of them. अच्छा, मुकुंदास जी बोलते हैं जो वहां पर पेड़ है, पौधे हैं, नदियां है वृंदावन में, जो वैसा बनना चाहते हैं उनको क्या बोलेंगे? रागानुगा। क्यों? वो तो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ है ना, नदी है, पेड़ है,
चिड़िया है, मयूर है, हिरन है। हाँ? लेकिन उनके मन में भाव तो वही है ना। उनके मन में कौन सा भाव है? जो कृष्ण भक्ति का जो भाव है, जो ये मंजरियों के मन में है, जो गोपियों के मन में है, वही भाव उनके मन में भी है ना। उनके मन में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम है प्रभु जी। स्वाभाविक प्रेम है। भाव एक जैसा कैसे है? सखियों का भाव और माता का भाव एक ही है, तो फिर क्या बोलेंगे उसको? भाव मतलब प्रेम भावना है उनकी। प्रेम भावना, फिर ठीक है। अगर एक ही भाव बोलेंगे तो फिर सदगुरु का नहीं, प्रेम भावना है, लेकिन भाव अलग अलग और राधा रानी एक ही बोल रहा था। नहीं, अभी तो उनको बहुत डांट पड़ी। फिर राधा रानी का अपना प्रेम है, यशोदा मैया का अपना। दोनों एक हो सकते हैं? बीबी और माँ एक हो सकती है? ये हो सकते हैं। सबका अपना प्रेम है। सखाओं का अलग है, सखा का अलग है, दास का अलग है, पर उनका भी प्रेम है। कोई ब्रिज में मयूर बनना चाहता है, वो भी रागात्मिक भक्त है। वृंदावन में मयूर बन के मैं नाचूंगा कृष्ण के सामने खूब, ये भी रागात्मिक भक्त है। सॉरी, ये भी रागानुगा भक्त है जो मयूर बनना चाहता है। जो मयूर ऑलरेडी वहां पर है, वो कौन सा भक्त है? रागात्मक जन में आए गए। रागात्मिक जन या रागात्मिक भक्त बोलिए, जो भी है। समझ आ रहा बात? तो इसलिए कहते हैं मुकुंदास गोस्वामी की, न केवल आप अपने बुद्धि को इतना समझो कि भाई खाली जो वहां पर मनुष्य है वही भक्त रागात्मक भक्त है। नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी पहाड़, ये सब भी रागात्मिका भक्त है। इन सबको भगवान से प्रेम है। जब भगवान जाते हैं गोचरण के लिए तो नदी उल्टा बहना शुरू हो जाती है, उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं? जो बछड़े गाय का दूध पी रहे होते हैं, जब कृष्ण को देखते हैं दूध ऐसे गिरता रहता है। गाय खुद ब खुद दूध देती है, दूध बहता रहता है, दूध की नदियां बह रही है, बछड़े पी नहीं रहे, वो कृष्ण को बस देख रहे हैं। जब कृष्ण जा रहे हैं नदी उल्टी हो रही है, जो कमल पुष्प है वो उछल उछल के उड़ रहे हैं। वर्लपुल बनेगा ना, पानी जाना इधर है और वापस उल्टा जा रहा है, वापस आ रहा है, वापस जा रहा है, ऐसे ऐसे वर्लपुल बन रहे हैं। तो बड़े बड़े कमल पुष्प आकाश में उड़ के भगवान के चरणों में गिरते हैं। बोलते अरे वाह। जो पेड़ है, पेड़ वो कैसे अपनी भक्ति प्रकट करते हैं? उनके अंदर से रस टपकता है कृष्ण प्रेम का में। रस, जैसे हम प्रेम में आंसू बहते हैं ना, उनका रस टपकता रहता है। जब वो चलते हैं उनका अपनी पूरी टहनियां झुका देते हैं, कृष्ण का स्पर्श मिल जाए हमको। तो पेड़ पौधों की बात है, पशु पक्षियों की। हिरन, जब कृष्ण गोचारण करने के बाद रात को घर पे आते हैं, हिरन घर के दरवाजे पे ऐसे टकटकाई लगा रहते हैं, आंखें खुली रहती है रात भर। अब कब निकलेगा बाहर फिर से? एक बार फिर से दर्शन हो जाए तो मजा आ जाए। अंदर गया ना भी खाने के लिए, कुछ तो फिर से बोलेगा है मैं आ रहा हूं, मैं सो रहा हूँ, रेस्ट, गुड नाइट। गुड नाइट तो कन्हैया करेगा, ब्रजवासी नहीं गुड नाइट। वो तो देखते थे अभी निकलेगा, कब निकलेगा। अभी रासलीला करने जाएगा थोड़ी देर में, फिर से जाएंगे उनके पीछे पीछे। तो उनको भी भगवान से पूर्ण प्रेम है। रागात्मिका जन है सब। वृंदावन में जो भी है वो रागात्मिका जन है। और ये सब जो है, जो हमने सुने, ये 5 प्रकार के रसों में भगवान की सेवा करते हैं। कौन से 5 प्रकार के रस आप सब लोग जानते हैं, मैं तो उसमें नहीं बताऊंगा, आप ही बताइए। 5 प्रकार के रस कौन कौन से है? माधुर्य, साक्ष्य, वात्सल्य, वात्सल्य, 4 ही हो गए। माधुर्य, फिर अगर सीक्वेंस वाइज बोलेंगे, स्टेप वाइज बोलेंगे तो अच्छा है। शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, और माधुर्य। तो 5 के 5 रस वृंदावन में है प्रभु जी। है प्रभु जी। शांत रस नहीं है प्रभु जी। शांत रस नहीं बोल रही वांसी दीदी। अब क्या बोलेंगे आप? दास्य है? आधा। प्रभु जी 3.5 ही रस है। 3.5 दास्य नहीं। तो और भी एक आधा कम कर दिया। मानसी दीदी ने तो 4 बोले थे, बोलते 3.5 ही। अब क्या करेंगे? प्रभु जी वैसे है तो सारे रस, बट शांत शांत की तरह काम नहीं करता। दास रस नहीं है, दास रस नहीं। दास रस नहीं बोली चंद्रकांता दीदी। रस तो सारे विद्यमान है, परंतु उस रस की प्रधानता वहां पर नहीं है। देखा जाए तो नदी, पेड़ पौधे भी जो है वह सब के सब भगवान के साथ या तो वात्सल्य में प्रेम करते हैं या साख्य में प्रेम करते हैं। साख्य, वात्सल्य, माधुरी की वहां पर प्रधानता है। दास्य पार्शल है, जैसे दीदी ने बताया 3.5 है। और शांत है ही नहीं। शांत मतलब वो शांत रस के भक्त कहला सकते हैं, क्योंकि नदी पेड़ पौधे, मगर वो शांत रस में नहीं है।
वो भी कृष्ण को या तो कोई माता के रूप में या पिता के रूप में या सखा के रूप में या सखी के रूप में प्रेम करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए भले ही शांत रस के कैटेगरी में वो बोला जा सकता है उनको, मगर शांत रस वहां पर विद्यमान नहीं है। गुरुदेव इसमें वर्णन करते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वहां पर शांत रस नहीं है तो इसलिए शांत रस न होने से वृंदावन की वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा नहीं। शांत रस नहीं बोलने का अर्थ है शांत रस की वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बताया जाता है बोलने के लिए या समझने के लिए वृंदावन में 3.5 रस ही है जिनकी प्रधानता है। परंतु अगर हम बोले कि वहां दास है ही नहीं, फिर तो कमी हो गई वृंदावन में किसी चीज की, ऐसा नहीं। या शांत है ही नहीं तो वहां पर शांत की कमी होगी, शांत की है वहां पर प्रधानता उसमें या तो साख्य की होगी या वात्सल्य की होगी, समझ रहे हो। प्रधानता किसकी होगी, साख्य या वात्सल्य की। अब कोई किसी का नौकर होगा, वो नौकर उसके दोस्त जैसे, जैसे बचपन से कोई नौकर होता है ना, छोटे से लेके आया घर में होता है, उसको पालते हैं पोसते हैं ना, वो सारा घर का काम करता है ना। पहले लाते थे ना, हमारे यहाँ भी होता था कश्मीर में, जैसे ये इसको 17-18 साल की उम्र में मिले उठा लिया था कॉलेज से उसको पता है, तब से ये सेवा कर रहे हैं ऐसा नहीं। तो जो जैसे नौकर हम लेके आते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो भी बच्चे के साथ ही बड़े होते हैं, करते तो बेचारे वो सेवा है, उनका काम है ना काम करना घर का, है ना। परंतु वो क्या करते हैं, खाली काम करते हैं, उनको प्रेम होता है उनके साथ, वो दोस्त के साथ, उस लड़के के साथ जो भी, क्योंकि उम्र सबकी एक जैसी होती है, दोस्त के साथ रहते हैं, मगर सेवा उनका भाव है, पर है मित्रता का भी भाव। तो इसी प्रकार तो संसार में तो जैसे कोई ऐसा कोई सेवक हो नहीं सकता जो निष्काम भाव से करे, मगर जस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए इस प्रकार से समझाया गया। तो रागात्मिका भक्त जो है वो नेचुरल भगवान के भक्त है, निज परिकर है। रागानुगा भक्त वो है जो निज परिकरों के अनुगति में साधन भजन करते हैं। मैं एक ही बार इतना डिटेल समझाऊंगा, अगली बार आगे बढ़ना पड़ेगा, तो एक श्लोक में एक दिन निकल जाएगा, ठीक है ना। इस बार पहली बार इसको अच्छे से समझो, नहीं तो फिर वैदिक भक्ति समझने में मुझे 1 महीने बाद भी आधा अधूरा आंसर सुन रहा हूँ। आज तो अच्छे से सबने बता दिया। और रागानुगा भक्त के बाद एक पॉइंट और आता है जो हमको समझना है और फिर आगे बढ़ेंगे, वो है रूपानुगा। अब ये रूपानुगा कौन है, रागात्मिका सुन लिया, रागानुगा सुन गया, अब रूपानुगा कौन है। टाइम हो जा रहा है, रूपानुगा कौन है। रूप मंजरी के अनुगत्य में, जो रूप मंजरी के अनुगत्य में भक्ति करते हैं, भक्ति कर, जिनका लक्ष्य रूप मंजरी की सेवा करना है और मंजरी भाव में सेवा करना है, वो रूपानुगा है, ठीक है। Then the Gurudev used to ask a question to all very senior devotees, is Raganuga Rupanuga and is Rupanuga Raganuga? Can every Raganuga be Rupanuga? Yes or no or maybe? क्या हर कोई रागानुगा रूपानुगा हो सकता है? नहीं प्रभु जी, नो प्रभु जी। बोल रहे नहीं, दिवाशी दीदी भी नहीं बोल रहे, और कोई नहीं, और कोई यस। क्या हर कोई रागानुगा भक्त रूपानुगा हो सकता है? नहीं। पुष्पा दीदी भी नहीं, सोच समझ करके सभी सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए बाद में बोला। और कोई एनी अदर यस? दीप्तोषी दीदी भी नहीं, चंद्रकांता दीदी भी नहीं, बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। यस नो कुछ करना पड़ेगा। दीक्षा भी नहीं बोल रही। ओके प्रभु जी, सभी रूपानुगा रागानुगा होते हैं, पर रागानुगा रूपानुगा नहीं हो सकते। सभी रागानुगा रूपानुगा नहीं हो सकते हैं, मानसी दीदी ने बता दिया। अब कितने लोग इससे सहमत है? यू कैन रेज योर हैंड्स, उससे ही क्लियर हो जाएगा, ज्यादा फिर सर लगाने की जरूरत नहीं है। कितने लोग सहमत है मानसी दीदी से? हाँ, बहुत लोग सहमत है। मानसी दीदी खुद सहमत नहीं, बाकी लोग सहमत। ओके, श्रुति दीदी सहमत नहीं है, बीना दीदी, शीला दीदी, मुकेश प्रभु, हाँ शीला दीदी भी, रीना दीदी भी, सब लोग सहमत है। श्रुति दीदी बस सहमत नहीं है, और बीना दीदी सहमत नहीं है। नीतू दीदी भी सहमत नहीं है, नीतू दीदी भी सहमत है। अच्छा, वेरी गुड, सब लोग सहमत है। तो अब बता दो मुझे, कैसे हर रूपानुगा रागानुगा हो सकता है, और हर रागानुगा रूपानुगा क्यों नहीं हो सकता? चलो ये बता दो प्रभु जी। रागानुगा में यशोदा मैया एंड नंद बाबा भी आ गए,
अच्छा। लेकिन रूपानुगा में मंजरी भाव है जो माधुर्य भाव का लेके है, तो उनका दोनों का भाव अलग हो गया, इसीलिए वो एक नहीं हो सकता। तो जो रागानुगा भक्त वो 5 प्रकार के थे, और 3.5 प्रकार विशेष करके दास्य, साख्य, वात्सल्य और शांत का आधा, ये रागानुगा भक्त है। रूपानुगा भक्त केवल माधुर्य रस के अनुगत्य जो है वो राधा रानी की जो सेविकाएं हैं, जो उनकी दासियां हैं, जो निरंतर उनकी सेवा करते हैं, उनके अनुगति में सेवा करते हैं। रूपानुगा का लक्ष्य क्या है? अगर मैं बोलता हूं मैं रूपानुगा बनना चाहता हूं तो मैं रूप मंजरी के अनुगत्य में वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा करूंगा। अर्थात किस मूड में सेवा करूंगा? मंजरी के मूड में। मंजरियां क्या होती है? दासियां राधा रानी की, उनकी सेविकाएं, राधा कृष्ण दोनों की, पर विशेष उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स राधा रानी को होता है। ठीक है, समझ आ रहा? तो हर रूपानुगा जो है वो रागानुगा नहीं हो सकता। हर रूपानुगा रागानुगा है, क्योंकि सबको उनको भी तो प्रेम है ना, वो तो माधुर्य रस में भगवान से प्रेम कर रहे हैं, राधा रानी की सेविकाएं हैं, दासी में राधा रानी की दासी सेविकाएं हैं, है ना। तो इसलिए हर रूपानुगा रागानुगा है। पर हर रागानुगा रूपानुगा हो सकता है क्या? जो भगवान का सखा है या जो भगवान की माता सेवा है। कैसे करते हैं? साथ में सेवा होती है प्रभु जी, कैसे सेवा होती है इनकी? मंजरियों की कैसे सेवा होती मंजरियों की है? बहुत सारी सेवाएं हमने राधा रसुदा में पढ़ा था ना। मंजरियों की बहुत प्रकार की सेवाएं होती है। मंजरियां ही राधा रानी का सारा कार्य करती है। मंजरियां राधा रानी को श्रृंगार करती है। साथ में नहीं होती है सेवा, इनका अलग ही रहता है, मंजरियों का अलग ही सेवा रहती है। साथ में जब मतलब क्या? राधा कृष्ण की साथ में सेवा नहीं करते हैं ऐसा पूछ रहे हैं कि या हाँ, युगल वो सेवा भी भी करते हैं? राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं, वो भी तो मंजरी है। भक्तिनोद ठाकुर। प्रभु जी जो अष्ट सखी हैं, ये और ये साथ में होती सेवा इनकी, इनकी कैसे सेवा होती प्रभु है? जी राधा दास्यम होता है ना गोल, तो मंजरी भाव में मंजरियों का। हाँ, राधा दास्यम उनका गोल है, हाँ, but they always said राधा दास्यम means we are in favor of राधा रानी, but we स्वरूप राधा रानी के राधा अनुगत्य में, हाँ, युगल दोनों की सेवा करते हैं। जैसे गुरुदेव वर्णन करते हैं, करेन वेणु रंजितम गति करेंद्र गंचितम दुकूल पीतु शोभनम नमामि नंद नंदनम। हम ये भजन गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं? क्योंकि ये राधा ठकुरानी के जो स्वामी है, जो प्रियतम है, जब ये मधुर मधुर करेन वेणु रंजितम, जब ये मधुर मधुर मुरली वादन कर रहे हैं, हाँ, और जब ये मधुर मधुर मुरली वादन कर रहे हैं तब यह हाँ क्या बोल रही है मुरली? क्या बोल रही है? ऐशो ऐशो राधे ढाका ए श्याम, ऐशो ऐशो राधे ढाका ए श्याम। ये मुरली केवल राधा रानी का नाम पुकार रही है, आओ राधे आओ, राधे राधे आओ। और जब उनके दुकूल, जो पीले वस्त्र उन्होंने ओढ़ रखे हैं ऊपर से, दुकूल पीतु शोभनम, और जब ये चल रहे हैं गति करेंद्र गंजितम, एक हाथी जब मदमत होकर के, एक हाथी ने अगर मद हो गया है कैसे चलता है, बड़ा ही बड़ा मस्त चलता है। उसी गति में एक हाथ में मुरली धारण किए, पीतांबर धारण किए, ब्रजेंद्र नंदन जब चल रहे हैं और राधा रानी को बुला रहे हैं, तो मंजरियां बड़ी आनंदित होती है कि हमारी स्वामिनी के लिए कैसे ब्रजेंद्र नंदन आ रहे हैं। जब श्री कृष्ण भगवान अपना मुकुट राधा रानी के चरणों में रखते हैं तो मंजरियां बड़ी पसंद हो जाती है। वह वहां पर कुंजों का निर्माण करती है, वो राधा रानी का श्रृंगार आदि करती है, राधा रानी को स्नान आदि कराती है। वो मंजरियां जाकर के नंद भवन में उनके 40 चूल्हों पे एक साथ कुकिंग होती है, तो राधा रानी वो कुकिंग वहां पर कटिंग करती, कुकिंग सब प्रकार से राधा रानी की सेवा करती है। कोई भी सेवा जो है राधा रानी की मंजरियां करती है, और उसमें ललिता विशाखा सखी भी उनकी सहायता करती है। अष्ट मंजरियां राधा रानी की फेवर में है, इसलिए राधा रानी के साथ ही वो हमेशा सेवा करती है। उनका अलग से कोई डिजायर नहीं होता। बट यस, वो अलग से उनके अलग अलग कुंज भी है, कृष्ण उनके कुंजों में भी जाते हैं और राधा रानी ही उनको भेजती है उनके कुंज में जाने के लिए। राधा रानी को कोई परेशानी नहीं उनके साथ उनको भेजने के लिए। प्रभु जी मंजरी और पाल्यादासी एक ही है या अलग अलग? पाल्यादासी एक ही है, मंजरी पाल्यादासी एक ही है। ठीक है, मंजरी पाल्यादासी एक ही है, नो डिफरेंस। तो इसलिए समझने के लिए बस इतना है, यहाँ पर जो रागानुगा भक्त है वो रूपानुगा हो नहीं सकते, सभी के सभी कुछ हो सकते हैं। जो रूप मंजरी आदि है बस वही हो सकते हैं। रागानुगा जो रूपानुगा है
वो रागानुगा है ही है, क्योंकि जो वात्सल्य रस है वो रागानुगा के अनुगति में आता है। अब यशोदा मैया क्या रूप मंजरी के अंदर सेवा करेंगी? नंद बाबा करेंगे? सुबल सखा करेगा? नहीं प्रभु तो जी। रागात्मिका है। तो रागात्मिका भक्त जो है रागा रूपानुगा जरूरी नहीं होंगे, पर हो सकता है। कौन हो सकता है? मंजरियां हो सकती है। तो इसलिए बताया गया हम सब रूपानुग होने के कारण हम सब राधिका रानी के दासी है। राधिका राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र मिले तब गोकुल का। गोकुल कान। तो इसलिए बताया गया यहाँ पर अलग अलग रति, जो शांत रति है, जो दास्य रति है, जो वात्सल्य रति है, ये अलग अलग रसों में जो प्रेम है, उस प्रेम को ही भगवान रसास्वादन करते हैं। उस प्रेम की रति रागात्मिका भक्तों के अंदर नेचुरल है, और रागानुगा भक्त उसको प्राप्त करने के लिए साधन करते हैं। उसी साधन को बोलते हैं रागानुगा साधन भक्ति। अंडरस्टूड? अभी रागानुगा भक्त जो बन चुके हैं उनके लिए तो ऑलरेडी वो प्रेम जागृत हो गया है, समझ रहे हैं? रागानुगा भक्त जो बन गए उनके अंदर वो प्रेम जागृत हो गया है। अब उनको भाव भक्ति मिलेगी, और प्रेम भक्ति के द्वारा उनको जहां भगवान लीला कर रहे होंगे वहां जन्म मिलेगा, और अपना सिद्ध देह प्राप्त करने का मौका मिलेगा, और फिर अपना सिद्ध देह प्राप्त करके भगवान धाम में वहां निरंतर विराजमान रहेंगे। फिर उनको भी रागात्मिका जन बोलेंगे, फिर उनको रागानुगा नहीं बोलेंगे। और वहां पहुंचने के बाद वो रागात्मिका बन गए। ऑल्दो दे विल नेवर बिकम कृष्णाज, यू नो, नंद बाबा, यशोदा मैया और ललिता विशाखा, और दे आर इक्वलेंट टू रागानुगा, रागात्मिका देन। पर रागानुगा जो भी नहीं बने हैं और रागानुगा बनना चाहते हैं, उनको बोलते हैं रागानुगा साधक, और उस भक्ति को बोलते हैं रागानुगा साधन भक्ति। तो वैदी साधन भक्ति क्यों हो रही थी? बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, वैदी साधन भक्ति क्यों करते हैं? भूल गए? भूल गए रे हर बात। बाई की वजह से। हाँ, शास्त्र और बाई याद रखो, दो ही चीज, शास्त्र और बाई। यहाँ पर बाई है, रागानुगा में बाई है कोई? रागानुगा भजन क्यों कर रहा है? अरे वो तो उनका प्रेम है उनसे, मैं भी तो वही चाहता हूँ, मैं भी ऐसी सेवा करना चाहता हूँ। कोई शास्त्र ने बोला सेवा करने? माँ क्यों बच्चे को खाना खिलाती है? कोई बाई है? कोई शास्त्र का वचन है? पत्नी क्यों पति की सेवा करती है? सब कुछ छोड़ छाड़ के पति को, सब 30-40 साल ज्यादा हो गया, 20-25 साल माता पिता के घर में रहती है, फिर उसको छोड़ छाड़ के पति के साथ चली जाती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ उसको दे देती है। क्यों? प्रीति है, प्रेम है ना। कोई भय है क्या? कोई रूल है क्या? हाँ, नहीं करेंगे तो डंडा पड़ेगा, क्योंकि प्रेम है। तो ये प्रेम होने के कारण ऐसा करते हो। रागानुगा भक्तों में नेचुरल प्रेम है रागात्मिका के। अब रागानुगा भक्त चाहते हमको भी ऐसा ही प्रेम चाहिए जैसा इनको है। किनको? जैसे किनको है? कोई एक नाम बता दो। यशोदा मैया, नंद, रागात्मिका जन, ब्रजवासी। एक नाम बता दो। ब्रजवासी, ब्रजवासी तो एक नाम है क्या? एक नाम पूछ रहा हूँ। मधुमंगल, सुबाला, मधुमंगल, श्रीदाम, सुदाम, सबल, रति मंजरी, मंजरी, रति मंजरी, नाम बता दो। श्रीदाम। तो किसी भी मंजरी, रति मंजरी, जैसा साधन भजन हम करना चाहते हैं उसको बोलेंगे रागानुगा साधन भजन। उसको रागानुगा, सिंपल, उसको रागानुगा साधन भजन में बोलेंगे। अब समझ लो, बस यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। रागात्मिका फर्स्ट डिस्क्राइब्ड रागानुगा भक्ति पर्पस रागात्मिका, इसलिए बताते हैं रागानुगा समझने पहले रागात्मिका पहले समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने रागानुगा और रागात्मिका दोनों समझा दिया। रूप गोस्वामी ने समझा था, मैंने बस उनके शब्दों को रिपीट किया है। सो रागा इज कंप्लीट एब्जॉर्बेशन इन द डीटी इन वनस हार्ट चॉइस, एब्जॉर्बिंग डिवोशन इज डिस्क्राइब्ड इन द रागात्मिका भक्ति। रागा इज कंप्लीट एब्जॉर्बेशन, पूर्ण भगवान के प्रीति के लिए, भगवान में पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं उसको, तन्मय हो जाना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उस प्रेमी की प्रसन्नता ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, जो इस जगत में तो नहीं होता है पर आध्यात्मिक जगत में है। केवल प्रेमी के प्रेम को संतुष्ट करना ही एकमात्र उसका लक्ष्य है। इसलिए उसको कहा गया है वो जो है वो रागानुगा भक्त है। कहते हैं हियर द कंप्लीट एब्जॉर्बेशन which in effect the thirst of beloved, which is nature of prema, in which the cause of the absorption object of prema। प्रेम का लक्ष्य क्या है? उस अपने प्रियतम के बाबू में, उनके विचारों में खो जाना, निरंतर केवल उसी के बारे में सोचना, ये प्रेम का लक्षण है। और उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उन्हीं के बारे में विचार करेंगे। और जब ये राग थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा तो प्रेम का रूप धारण करेगा। जिस प्रकार से बटर
because just as clarified butter, because it is a property is prolonging life, is also designated as life itself, so the cause is absorption, hunger and thirst of beloved is spoken as were the same absorbing himself. थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। चक्रवर्ती ठाकुर पाद बोलते हैं इस प्रकार से अपने समस्त इंद्रियों को, विशेषकर अपने मन को, जो हमने कल भी सुना था, इवन राक्षस भी मुक्ति तभी प्राप्त कर सकते हैं, कब प्राप्त कर सकते हैं राक्षस मुक्ति? जब वो निरंतर भगवान को स्मरण करते हैं, जब भगवान में उनका निवेश हो जाता है, नहीं तो उनको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं भगवान उनको मारेगा, निवेश होना बड़ा आवश्यक है। इसे चक्रवर्ती ठाकुर बात कहते हैं, देयर इज अ फर्स्ट केस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द प्रेम ऑब्जेक्ट ऑफ भक्ति। द फर्स्ट केस इज भगवान के प्रेम में, भगवान के नाम में, गुण में, लीलाओं में अपने आप को निवेशित करना, एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ टुगेदर इनटू गार्लैंड विद द प्लेजर ऑफ द बिलव्ड। प्रेमी के लिए, प्रेमी को प्रेम करने के लिए इस प्रकार से निरंतर उत्सुक रहना ही रागात्मिका भक्त या रागानुगा भक्त का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सकर्मा रूपा संबंधा रूपा चेत भवेत द्विधा। रागात्मिका भक्त दो प्रकार के होते हैं, काम रूपा एंड संबंधा रूपा। इसको हम कल सुनेंगे क्योंकि समय हो गया। काम रूपा क्या है, संबंधा रूपा क्या है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझना है रागात्मिका भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है, और आगे आगे हम सुनेंगे ये रागानुगा भक्ति की साधना क्या है। वैदिक भक्ति की साधना क्या थी? हाँ भक्ति। वो तो उसको साध्य है। वैदिक भक्ति की साधन के अंग क्या है पूछ रहा हूँ? श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन 64 सुने थे ना। और रागानुगा भक्ति का साधन क्रिया क्या है? अब रागानुगा भक्त क्या करेगा? क्या वो भी अर्चन करेगा, वो भी प्रणाम करेगा, दंडवत प्रणाम करेगा ठाकुर को? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? पुष्पराज प्रभु, शिवानी दीदी प्रणाम करेगा? करेगा प्रभु जी, प्रणाम करेगा बोल रही शिवानी दीदी। पुष्पराज, यू एनी क्वेश्चंस? क्या यशोदा मैया कृष्ण को रोज प्रणाम करती है? प्रभु जी वैदिक इसमें वैदिक भक्ति को फॉलो करने जरूरी नहीं है, आप मानसिक रूप से या उसमें ही आपका भाव से ही होगा। रागात्मिका कह रहे हो या रागानुगा कह रहे हो? रागानुगा क्या करना चाहता है? क्योंकि रूप गोस्वामी सारे रागानुगा भक्ति थे, वो भी करते थे प्रणाम। वो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। उसको बोलते हैं साधक सिद्ध रूपेण चातकी। साधक के रूप में वो क्या करेंगे और सिद्ध रूप में वो क्या करेंगे। वो सिद्ध अवस्था में, राग अवस्था में क्या करेंगे और साधक अवस्था में क्या करेंगे, दोनों आगे आएगा वो पॉइंट। साधन साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चातकी, क्या होता है इसका अर्थ? प्रभु जी साधक रूप में वो सारी क्रियाएं करेंगे जो एक साधक करता है, सिद्ध रूप में वह राधा रानी की मतलब सेवा करेंगे, राधा कृष्ण जुगल की, अपने सिद्ध रूप में जाकर उनकी सेवा करेंगे। तो उनकी सेवा में जब वो सिद्ध रूप में उनकी सेवा करेंगे तो क्या प्रणाम करेंगे? नहीं प्रभु जी, नहीं। तो कल से भगवान को प्रणाम करना है बंद। नहीं प्रभु जी, क्यों? अब बोला दीदी ने प्रणाम नहीं करेंगे, आप ही लोग तो बोले प्रणाम नहीं करेंगे। तो ठीक, बट हम तो कनेक्ट भक्ति नहीं, लेवल पे नहीं है। अभी हम लोग भक्त नहीं बने, तो कब भक्त बनेंगे? आगे टॉपिक अभी आगे आएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। का ज्ञान होगा तभी। वैष्णवों का संग, उनके अनुगत्य में राधा रानी की कृपा, सब कुछ, बहुत कुछ पेंडिंग है। तो हम सुनेंगे आगे। अब रागानुगा साधक क्या करता है? अगर वो प्रणाम नहीं करता है तो फिर क्या करता है? उसका मेन साधन क्या है? प्रणाम तो करेगा, हमने सुना साधक रूप में वो करेगा। रूप गोस्वामी भी संख्या पूर्वक नाम गान नित भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कल से मंगल आरती सब छोड़ दें और जब छोड़ दें, वो भी नियम पूर्वक ये करते हैं हम सबको दिखाने के लिए। मगर उनका असली साधन क्या है? वो वैदिक भक्ति करते कि राग में प्रवेश हो गया। अब राग में प्रवेश होने के बाद क्या साधन करते हैं वो लोग? हम लोग नहीं कर पाएंगे कि भी हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, हमारा भी राग में प्रवेश नहीं है। मगर जो व्यक्तियों को राग में प्रवेश हो गया, उनका साधन क्या है? वो क्या करते हैं? उनकी साधन भक्ति कैसे होती है? क्योंकि रागानुगा साधन भक्ति सीखना है ना हमको। वो रागानुगा साधन भक्ति क्या होती है वो हम आगे आगे सुनेंगे।
वो क्या करते हैं, उनको क्या, उनके साधन के अंग क्या है, वो हम आगे बढ़ के सुनेंगे। कोई प्रश्न आज की कथा के लिए? ऑल द टाइम इज ओवर, आई एम 3 minutes लेट। Pushpa, you have raised your hand. You have any questions or it was just raised earlier question? I think earlier question. कोई प्रश्न, कोई comment before we conclude today? रागानुगा, रागात्मिका, रूपानुगा क्लियर हो गया? वैदिक भक्ति क्लियर हो गई? थोड़ा थोड़ा हाफ हार्टेड। सबको वैदिक भक्ति क्लियर है? यू कैन रेज योर हैंड। सबको रागात्मिका भक्ति क्लियर है? रागात्मिका भक्ति क्लियर है? रूपानुगा भक्ति क्लियर है? बहुत अच्छा। कल हम सुनेंगे अब ये रागात्मिका भक्ति का साधन क्या है, हम कल सुनेंगे। चलिए, बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन ललिता विशाखा जी की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, मोहिनी एकादशी की एकादशी व्रत पालन दूर प्रेम हरि 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 बोल हरे कृष्ण रंजनी दीदी, जोशी दीदी, रेवती दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रुति दीदी एंड सनत कुमार जी और श्याम और संध्या, संजना दंडवत प्रणाम। गौर हरि बोल, हरि बोल हरे कृष्ण। हरि हरि हरि।